खामनेई के साथ 14 देश, ट्रंप ने लगाई इमरजेंसी। मिडिल ईस्ट की रेत एक बार फिर सुलग उठी है और चिंगारी आई है वाशिंगटन से। इजराइल में अमेरिका के राजदूत माइक का एक बयान इतना विस्फोटक साबित हुआ है कि खाड़ी से लेकर अरब दुनिया तक कूटनीतिक आग फैल गई है। बाइबल के हवाले से नील से यूफ्रेटस तक इजरायली दावे को ठीक ठहराना कोई साधारण टिप्पणी नहीं थी। यह कहना कि सारी मिडिल ईस्ट की जमीनों पर इजराइल का हक है, यह बिल्कुल भी जायज टिप्पणी नहीं है, बल्कि ऐसा लगा मानो इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय कानून और मौजूदा युद्ध सबको एक झटके में नजरअंदाज कर दिया गया हो। नतीजा यह हुआ कि सऊदी अरब, यूएई समेत 14 मुस्लिम देश एक सुर में भड़क उठे हैं। गाजा जल रहा है, वेस्ट बैंक सुलग रहा है और ऐसे में यह बयान आग में घी डालने जैसा है। लेकिन कहानी का दूसरा दृश्य और भी चौंकाने वाला है। जो ट्रंप ईरान पर हमले की बात कर रहे हैं, वो अपने ही घर को नहीं संभाल पा रहे हैं। जिस वक्त अमेरिकी राजदूत की जुबान से मिडिल ईस्ट में भूचाल वाला बयान दिया गया, सारे जमीनों पे मिडिल ईस्ट की इजराइल का हक बताया गया, उसी वक्त अमेरिका के अपने घर में हालात काबू से बाहर हो गए। राजधानी वाशिंगटन डीसी में सीवर पाइप फट गया, करोड़ों गैलन गंदा पानी पेटोमैक नदी में बहने लगा और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इमरजेंसी लगानी पड़ी उनको। आज इसी मुद्दे पर करेंगे साथी दीपांशु के साथ चर्चा। दीपांशु, सवाल सीधा है, क्या अमेरिका दुनिया को नैतिकता और शांति का पाठ पढ़ाएगा? यह बयान कितना आग में घी डालने वाला काम करेगा जो राजदूत का बयान है, या पहले अपने बयान और अपने सिस्टम दोनों की सफाई करना चाहिए अमेरिका को? बात तो हमले की कर रहा है कि ईरान पे हमला करेंगे और उसके राजदूत भी अलग अलग बयान दे रहे हैं, लेकिन अंदर अपने ही वाशिंगटन में हालात खराब है, बद से बदतर है, इमरजेंसी लगानी पड़ रही है। देखिए, इसमें हमें समझना पड़ेगा कि टाइमिंग देखिए, जिस तरह से अमेरिकी राजदूत ने जिस तरह से बयान दिया है वो दिखाता है कि अब यानी इस युद्ध में जो भी एक तरह से अमेरिका ईरान के बीच में युद्ध की बात चल रही थी, संघर्ष की बात चल रही थी, अब ये आगे बढ़ के इजराइल को भी ढकेल रहा है। मतलब इजराइल की मौजूदगी भी इस युद्ध में बढ़नी शुरू हो गई है, क्योंकि जिस तरह से बात हो रही कि मिडिल ईस्ट में अगर इजराइल, जिस तरह से उनकी टिप्पणी है, बयान है कि बाइबल से हम कोट करते हैं कि पूरे मिडिल ईस्ट पर इजराइल का कब्जा होना चाहिए, इजराइल के अंडर में आना चाहिए, उसके कवर में आना चाहिए, ये दर्शाता है कि इजराइल का वो पक्ष कर ले रहे हैं। और जहां पे संघर्ष चरम पर है अमेरिका और ईरान के बीच में, उस जैसे हालातों के दौरान ऐसी टिप्पणी दे देना ये दिखाता है कि आप जो है युद्ध को और भड़का रहे हो। यानी यहाँ पर अब जो युद्ध है वो इजराइल को भी एक तरह से युद्ध मैदान में कूद गया है। और यानी इजराइल जब कूदेगा तो जो बाकी मिडिल ईस्ट के जो देश शांत बैठे थे एक वक्त पर, जो चाहते कि अगर ईरान और अमेरिका में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो मूक दर्शक रहेंगे, वो भी अब अटैकिंग मोड पे आ गए। जिस तरह से आपने बताया दर्शकों को कि बाकी मिडिल ईस्ट के देशों ने, 14 से ज्यादा देशों ने ऐतराज जताया, इस पर जो है नाखुशी जताई है, गुस्सा जताया है कि ये स्टेटमेंट देना नहीं चाहिए था। यानी यहाँ पर आप इजराइल की मौजूदगी, मतलब ये बयान ऐसे देखा जाए इसको, कि इस नजरिए से देखा जाए कि जिस तरह से ट्रंप बाकी यूएई और उन लोगों को साथ लेके ईरान पे हमला करना चाहते थे, वो चाहते थे कि बाकी देश शांति बरतें और ईरान पे वो साइलेंटली हमला कर दे, खामनेई का तख्ता पलट कर दे। लेकिन अब इस बयान के बाद, क्योंकि इससे मनसा जाहिर होगी ना एकदम कि अमेरिका की मनसा क्या है, उसका मनसा ये है कि पूरे इजराइल का कब्जा हो जाए एकदम से, क्योंकि इजराइल उसकी कठपुतली है। तो ये मनसा जाहिर हो गया इस बयान से। और अमेरिका यही चाहता है। अमेरिका पर्दे के पीछे जो उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिख रखी है, उसमें यही है कि हमें किसी भी हालात में जो ईरान उद्भव हो रहा है, जो ईरान न्यूक्लियर पावर की जो बात हो रही है, अगर गलती से भी न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए मुश्किल है। इसलिए वो चाहते हैं कि न्यूक्लियर पावर सक्षम बनने से पहले ही हम जो है ईरान पे हमला कर दें, ईरान पे अपनी कठपुतली की सरकार बना के इजराइल को एक बड़ा प्लेयर के रूप में मिडिल ईस्ट में उभारे। लेकिन जिस तरह से स्टेटमेंट आया है वो मंशा को उजागर कर देता है और यहीं से जो विवाद है और गहरा सकता है। देखिए क्या है दीपांशु की ईरान जिस तरह से खामनेई अपने आप को न्यूक्लियर पावर में मजबूत कर रहे हैं, उसी में क्या है कि यूएई और कुछ देश जो है, कुछ मुस्लिम देश है, वो नहीं चाहते कि ईरान भी मजबूत हो। अगर मजबूत होगा तो सबसे पहले जो ईरान जो करेगा वो ये हरकत होगी कि उनके ऊपर हथियार तानेगा। तो इसलिए ये लोग मूक दर्शक बने हुए थे कि नहीं भाई चलो ठीक है, आपस में लड़ रहे हैं, अमेरिका ईरान लड़ रहे हैं, उसमें हमारा ही फायदा है, हमें
हमें जो सुरक्षा है वो मिल रही बनी रहेगी, हमारी सुरक्षा बनी रहेगी, और ईरान जो न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश कर रहा है वो रुक जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अमेरिका का मंशा, राजदूत के मुंह से ये बयान जो निकला, ये साफ साफ बताता है कि पर्दे के पीछे कुछ और कहानी चल रही है, कुछ और गेम चल रहा है। एकदम सही कहा आपने। और यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि जो मिडिल ईस्ट के जो बाकी छोटे छोटे देश हैं, जहाँ पे एक तरह से अमेरिका ने अपना कंट्रोल स्थापित कर रखा है, अमेरिका ने अपने एयरबेस स्थापित कर रखे, कतर हो गया, बाकी जो छोटे छोटे यूएई हो गए हैं, ये जो छोटे छोटे देश है, ये छोटे छोटे देश ईरान को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो ईरान के मतलब मिडिल ईस्ट में है तो सही, ज्योग्राफिकली साथ में है बिल्कुल, लेकिन वैसे साथ नहीं, उनके विचार एक नहीं है। इसी वजह से वो जो है अमेरिका का ज्यादा फेवर करते हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट आग में घी डालने का काम करेगा, और अब जो एक तरह से सपोर्ट करे थे, अब वो उनके बयानबाजी दिख रही है। ये भी तो है कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी देश पे हमला होता है जी, और ये कहावत है कि मतलब घर आपके भी जद में आएंगे जी, आग लगेगी तो आपके भी घर, और ऐसा हो सकता है कि आज अमेरिका उस पे हमला कर रहा हो, कल आप पे कर दे। अमेरिका तो अपना बिजनेस देखता है, अपना फायदा देख रहा है, तो ऐसी नौबत ना आ जाए। मतलब यही है कि आपको शांति मुक्त दर्शक बनके, मतलब दर्शक बनके वॉर खेल नहीं देखना नहीं है आप। हाँ, क्योंकि अब यहाँ पे समझना पड़ेगा कि उन जो छोटे छोटे देश हैं उनको भी डर सता रहा है कि अगर अमेरिका ईरान को दबाने के लिए, अगर अमेरिका की ईरान से ट्यूनिंग नहीं बैठ रही, तो अमेरिका ईरान पे हमला करना चाहता है। बिल्कुल, यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन अब उनको ये भी डर सता रहा है कि अगर हमला कर देता है तो यानी कब इन फ्यूचर हम पर भी हमला हो सकता है अगर हमने अमेरिका की बात नहीं मानी। तो ये छोटे छोटे जो देश है मिडिल ईस्ट के, उनको डर भी सता रहा है। मतलब वो इस युद्ध के पक्ष में भी हैं कि ईरान पे हमला हो भी जाए, और दूसरी तरफ उनके अंदर 50-50 है कि ना भी हो, क्योंकि नहीं होगा तो उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा, लेकिन अगर हो जाएगा तो उन्होंने सोच रहे कि प्रेजेंट हमारा सुरक्षित हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आपकी आगे जो बात बढ़ाता हूँ, जो आपने कही थी कि अमेरिका अपने घर पे भी सुरक्षित नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह से इमरजेंसी की बात की है, जहाँ पे सीवर लाइन फटने की बात आ रही है, मतलब अमेरिका जो एक तरह से वर्ल्ड में सुपर पावर में गिना जाता है, विश्व का चौधरी कहलाता है, आज वही जो है अपने देश में इमरजेंसी लगा रहा है। किस चीज को लेकर? सीवर को लेकर। अच्छा, मतलब ये मैं कोट करना चाहूंगा, एक रात इंदौरी साहब के सीर है, वो कहते हैं कि मतलब आग लगेगी तो घर आएंगे सभी के जद में, अकेले इस देश में मेरा मका थोड़ी है। तो उसी तरह से ईरान अभी फिलहाल इस मुद्दे पे ईरान यही सोच रहा है, खामनेई यही सोच रहे होंगे कि आग लगेगी तो आएंगे घर सभी के जद में, अकेले इस विश्व में एक मेरा ही देश थोड़ी है। जी, खामनेई खुद स्टेटमेंट धमकी दे चुके हैं कि अगर आप सिर्फ ईरान पे हमले की बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने ट्रंप के बयान को पर ही पलटवार किया था कि आप ईरान पे हमले की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे अगर ईरान पे हमला हुआ तो सिर्फ एक देश पे नहीं हमला माना जाएगा, पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट इसकी जद में आ जाएगा। तभी कहा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट अभी जो है बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है कि अगर अमेरिका की तरफ से एक चिंगारी भी अगर आई तो पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट जो है भड़क पड़ेगा। साफ है कि मतलब अगर ईरान पे हमला हुआ, और जिस तरह से मानसिकता है ट्रंप की, जिस तरह से मादुरो के साथ उन्होंने वेनेजुएला में किया, और जिस तरह से ईरान में करने की कोशिश कर रहे हैं, भले अपने देश के अंदर जो भी चीजें खटपट चल रही हो वो संभाला नहीं जा रहा हो, लेकिन दूसरे देश पे हमला करना है। क्यों? क्योंकि उससे बिजनेस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उससे पैसा आएगा। क्योंकि उससे ट्रंप की और अमेरिका की इकोनॉमिक हालात अच्छी होगी। यही नीति है ट्रंप की, पर इस नीति का अब पर्दाफाश इस पॉडकास्ट में हो चुका है। यानी माइक ने जो बोला, जो बयान दिया कि सारे मिडिल ईस्ट की पर इजराइल का कब्जा होएगा, तो कोई गलत बात नहीं है, वो जायज है बल्कि, और कोट किया, तो आप समझिए कि क्या मानसिकता है ट्रंप की। और ये मानसिकता शायद ईरान भाप चुका है, और शायद अब जो 14 बाकी मुस्लिम देश है उन्होंने भी भाप लिया है कि ट्रंप का जो मानसिक मतलब वो क्या सोच रहे हैं, पर्दे के पीछे वो क्या कर रहे हैं, और उनके विचार क्या हैं। वो सिर्फ ईरान पे कब्जा नहीं करेंगे, उनका आगे का नीति है, आगे वो सोच रहे हैं कि और भी पूरा मिडिल ईस्ट उनके कब्जे में आ जाए ताकि उनका जेब भरा रहे। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे? आप क्या सोचते हैं कि खामनेई के पक्ष में कौन कौन है और कौन कौन ट्रंप के पक्ष में है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वर्ल्ड वॉरियर के प्यार दीजिए, इस वीडियो को शेयर करिए, कड़क को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।